भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाशिक यंत्र और उसका ये पहला पॉइंट है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। 10th क्लास में आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर आए हैं। बेसिकली अब इस चैप्टर को थोड़ा डीपली यहाँ पर समझाया गया है। मानव नेत्र पूरी तरह से ही वही टॉपिक है जो आपका वहाँ दे रखा है 10th क्लास में। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनको फिर से क्लियर कर रहा हूँ और इससे संबंधित पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मानव नेत्र होता है एक तरह से पूरा प्राकृतिक यंत्र होता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है और ये भी एक कैमरे की तरह वर्क करता है। और जो भी कोई वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र का जो गोला होता है उसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर का होता है और इसके कुछ प्रमुख पार्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका दृढ़ पटल हुआ, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु और एक्स्ट्रा जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ पटल की कि दृढ़ पटल होती क्या है। ये जो हमारा आँख होती है ये एक खोखले गोले की तरह होता है और इसके बाहर एक ठोस यानी कि कठोर और अपारदर्शी आवरण होता है जिसको कहते हैं हम दृढ़ पटल। और इस पटल के अंदर ही एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कहते हैं हम रक्तक पटल या फिर कोरोइड, CHOROID, कोरोइड भी कहते हैं इसको। इसका वर्क होता है कि आँख के अंदर जो भी लाइट आ रही है तो ये उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, शोषण कर लेती है। क्योंकि कैसा है, काला कलर है, काले रंग की होती है, इसलिए आँख के अंदर प्रकाश का कोई भी परावर्तन नहीं हो पाता। ये है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है कि जो भी आपका ये आँख है इसके आगे जो काले रंग का उभार होता है, ठीक है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है ये, और इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। और इसी में से जो प्रकाश होता है सबसे पहले इसी में से एंटर करता है। इस कॉर्निया के पीछे ही जो डैशेज लाइन दिख रही है एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसमें से जो प्रकाश होता है, कॉर्निया से होकर जो प्रकाश आता है वो इस पुतली में होकर, यानी कि जो आइरिस के बीच में छिद्र है उसको पुतली कहते हैं, इस पुतली में होकर अंदर चला जाता है। और ये पुतली क्या होती है, फैलती है और सिकुड़ती है। अगर मान लीजिए हम अंधेरे में चले जाते हैं तो हम अपने आँखों को खोलते हैं चीज़ों को देखने के लिए, यानी कम प्रकाश में ये फैल जाती है। और जब अधिक प्रकाश होता है तो ये क्या होती है, ये कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा लाइट जब पड़ती है आँखों पर तो हम अपनी आँखों को थोड़ा सा बंद से कर लेते हैं, मूंद लेते हैं, तो इसी को कहते हैं, इसको पुतली होती है। अगला होता है आपका नेत्र लेंस। तो इस पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक का द्वितल लेंस बना होता है जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। और जो इसके पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है और अगले हाथ की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। और ये क्या, ये छोटी छोटी परतों से मिलकर बना होता है। और ये जो आपका कॉर्निया है और ये नेत्र लेंस है, इन दोनों के बीच में एक जल के समान एक लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं हम जलीय द्रव। और इस लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है, उसको कहते हैं हम कांचाभ द्रव, यानी कि विट्रियस हैमरस। इसके बाद होता है आपका ये रेटिना। तो कोरोइड जो झिल्ली होती है आपकी काले कलर में जो है ये, इसके नीचे और नेत्र के सबसे भीतर क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं रेटिना। और इसी रेटिना पर कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब बनता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दंडाकार यानी कि लाइन वाइज और एक होती है संगोगन कोन के अकॉर्डिंग। और यहीं से कुछ लाइन्स होती हैं जिनको हम प्रकाश सिराएं कहते हैं, ये आपकी मस्तिष्क में आती हैं। ये लाइन है कुछ, ये कहाँ आती है, आपकी मस्तिष्क में आती है। तो ये जो आपकी लाइन्स है, प्रकाश सिराएं हैं, यहीं पर एक बिंदु होता है
जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। तो इसी अंध बिंदु से होकर जो भी आपके प्रकाशिक शिराएं हैं ये मस्तिष्क में जाती हैं, और यहाँ पर जो प्रकाश की सेंसिटिव होती है वो बहुत जीरो होती है, इसलिए उसको अंध बिंदु कहते हैं। एक होता है इसका पीत बिंदु। जो पीत बिंदु होता है वो आपका जो भी रेटिना है, रेटिना के बीचों बीच एक पीत बिंदु होता है, और इस पॉइंट पर जो भी इमेज होती है वो बहुत ही क्लियर इमेज बनती है, और इस पर जो इसकी जो सुग्राह्यता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ पार्ट्स थे, और इसी में होता है आपका कि नेत्र का कार्य। तो देखिए जो हमारी पलकें होती हैं, पलक होती हैं, वो कैमरे के शटर की तरह काम करती हैं। जिस तरह कैमरे का शटर होता है उसी तरह से ये पलक काम करती हैं। अगर हमारी आँख के सामने कोई भी वस्तु रख दी जाए तो उससे जो भी प्रकाश किरण आएंगी वो कहाँ होंगी, हमारे कॉर्निया पड़ेंगी, और कॉर्निया जो एक पारदर्शी झिल्ली है तो इससे अपवर्तित होकर नेत्र पर पड़ती हैं, और फिर ये जलीय द्रव से होती हुई, नेत्र लेंस से होती हुई, कांचाभ द्रव से होती हुई कहाँ पर पड़ती है, लास्ट में रेटिना पर बनती हैं, और रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जो ये प्रतिबिंब बना तो कहाँ बनता है, इस रेटिना बन रहा है, और यहीं पर कौन से प्रकाशिक शिराएं हैं, तो यही प्रकाशिक शिराएं कहाँ पहुँचती हैं, मस्तिष्क से पहुँचती हैं, जिसके आधार पर ज्ञान करके अपने मस्तिष्क के आधार पर बनाते हैं कि जो वस्तु है ये किस तरह से है, और जो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनकर आ रहा है उसका प्रतिबिंब हमारा माइंड सीधा सोच लेता है। तो ये आपका मानव नेत्र के बारे में एक वीडियो था, जिसमें इसके जो पॉइंट्स हैं इनको बताया गया है, जो मानव नेत्र के कार्य होते हैं उसके बाद बताया गया है। इससे संबंधित नोट्स जो भी PDF होगी वो आपको सेंड कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स अगला पॉइंट आता है आपका नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। देखिए नेत्र लेंस के अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये जो हमारी आंख में जो लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।